हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसके अंदर आते हैं दो टाइप्स के रिएक्शन। पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में थोड़ा जर्नल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिकली इन दोनों रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Antigen-antibody interaction is a biomolecular association similar to an enzyme-substrate interaction। तो जो हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन होती है वो किसकी तरह होती है, जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं। आपने पढ़ा होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मेनली थ्रू लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो ऐसा ही सिमिलर हाल कुछ होता है हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन का। This association involves various non-covalent interactions between the epitope of the antigen and the variable region domain of the antibody molecule। ये जो एसोसिएशन होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, इसके अंदर काफ़ी सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से होती है, लेकिन किसके बीच में होती है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन? ये होती है बिटवीन द एपिटोप ऑफ एंटीजन। एपिटोप क्या होता है एंटीजन का? एंटीजन का वो पार्ट जहाँ पे एंटीबॉडीज़ आके बाइंड करती हैं उसको हम कहते हैं एपिटोप ऑफ एंटीजन एंड द वेरिएबल रीजन डोमेन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो वेरिएबल रीजन डोमेन होता है, जिसका मेन रोल होता है कि एंटीजन को एंटीबॉडी को टारगेट एंटीजन से बाइंड करवाए। तो हमारा जो एसोसिएशन है एंटीजन और एंटीबॉडी की, वो कहाँ पे देखने को मिलती है? बिटवीन दी एपिटोप ऑफ एंटीजन एंड द वेरिएबल रीजन डोमेन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अब हमने देखा था कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? या तो हमको हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने के लिए मिल सकता है, बीच में आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिल सकती है, या वंडरवॉल इंटरेक्शन देखने को भी मिल सकती है। Because these interactions are individually weak, so large number of such interactions are acquired to form a strong antigen-antibody interaction। अब अगर किसी भी एंटीजन के एक एपिटोप से बाइंड होगा एंटीबॉडी, तो वो जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी वीक होती है। तो इसी वजह से हमको क्या चाहिए कि काफ़ी लार्ज नंबर में ये इंटरेक्शन हो, ताकि एक हमको स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने के लिए मिले, हमको एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिले। वो तभी हो सकती है जब लार्ज नंबर में ये इंटरेक्शंस हों। Each of these non-covalent interactions operates over a very short distance. Hence, strong antigen-antibody interaction depends on a very close fit between the antigen and antibody। तो ये जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है बहुत ही छोटे डिस्टेंस में होती है, इसीलिए अगर हमको एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन चाहिए तो ये किस पे डिपेंड करता है कि ऑन अ वेरी क्लोज फिट बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में कि कौन कौन से हमको इंटरेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, कैसे इनकी एसोसिएशन होती है, एंटीजन के एपिटोप से जुड़ता है, और हमारी एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन डोमेन होता है उनके एसोसिएशन से हमको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ये किसके बीच में होता है? ये रिएक्शन होता है बिटवीन द एंटीबॉडी एंड द सॉल्यूबल एंटीजन। तो एंटीबॉडी हमको मालूम है क्या होती है, लेकिन सॉल्यूबल एंटीजन क्या होता है? जो सॉल्यूबल एंटीजन यहाँ पर लिखा है इसका मतलब होता है कि लिक्विड एंटीजन। लिक्विड एंटीजन बोल लीजिए, या वो एंटीजन जो हमारे लिम्फ में या ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है। तो अगर कहीं पे भी आपको सॉल्यूबल एंटीजन देखने को मिले तो समझ जाना कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब एंटीबॉडी और सॉल्यूबल एंटीजन के बीच में रिएक्शन होता है तो ये किस में रिजल्ट करते हैं? दे रिजल्ट इन विजिबल प्रेसिपिटेट्स। हमको
प्रेसिपिटेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड सॉल्युबल एंटीजन विच रिजल्ट्स इन विजिबल प्रेसिपिटेट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देंगे। एंटीबॉडीज दैट एग्रीगेट सॉल्युबल एंटीजन्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेंट्स। जो एंटीबॉडीज़ हमारा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाती हैं उसको हम प्रेसिपिटेंट्स बोलते हैं। फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंटीबॉडी शुड बी बाइवेलेंट। बाइवेलेंट एंटीबॉडी होनी चाहिए, यानी कि उसके पास दो साइड्स होनी चाहिए एंटीजन से बाइंड करने के लिए। सिमिलरली जो एंटीजन होना चाहिए वो तो या तो बाइवेलेंट होना चाहिए या पॉलीवेलेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ आता है, तो इस ग्राफ को हम प्रेसिपिटेशन कर्व बोलते हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लें एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, या हम किसी भी एक्सिस पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन ली है और यहाँ पर हम ले रहे हैं एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो जब भी ये ग्राफ प्लॉट होगा प्रेसिपिटेशन कर्व का, वो हमेशा हमको इस तरह देखने को मिलेगा। बीच वाला जो रीजन होगा वो उसको हम कहते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस, और जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस, यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। सिमिलरली जो राइट वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं जो जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस, यानी कि यहाँ पर एंटीजन एक्सेस में है। तो जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस में क्या होता है, हमको प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेशन हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिमिलर केस है हमारा जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस, यानी कि जहाँ पर एंटीजन एक्सेस है वहाँ पर भी हमको कोई प्रेसिपिटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये बीच वाला पार्ट होता है जोन ऑफ इक्विवेलेंस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हमको प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलती है। तो व्हाट इज़ जोन ऑफ इक्विवेलेंस? जोन ऑफ इक्विवेलेंस इज़ द रीजन वेयर वी सी प्रेसिपिटेशन, वेयर प्रेसिपिटेशन अकर्स। तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन कर्व हो गया। अब हम बात करते हैं For the precipitation reaction to occur, the antigen and antibody should be in equivalent amount. तो यहाँ पर जोन ऑफ इक्विवेलेंस में क्या है कि हमारी जो एंटीबॉडी होती है और जो हमारा एंटीजन होता है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हमको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी एक्सेस में हो गई हमारी या फिर हमारा एंटीजन एक्सेस में हो गया तो हमको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाती। अगर आप खुद सोचिए कि एंटीजन एंटीबॉडी इक्वल अमाउंट में है तो अच्छे से वहाँ पे इंटरेक्शन होगी उनकी, तो हमको प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडी है, एंटीजन कम है, या काफ़ी ज़्यादा एंटीजन है, एंटीबॉडी कम है, तो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो हमको नहीं देखने के लिए मिलेगा प्रेसिपिटेशन। तो जो हमारे यहाँ पर लास्ट लाइन है वो यही है कि इफ़ द एंटीजन इज़ इन एक्सेस और इफ़ द एंटीबॉडी इज़ इन एक्सेस, नो प्रेसिपिटेशन विल अकर। तो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन किसके बीच में होता है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एंटीबॉडी एंड पर्टिकुलेट एंटीजन। यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है कि पर्टिकुलेट एंटीजन की बात हो रही है। पर्टिकुलेट एंटीजन क्या होता है? सॉलिड एंटीजन होता है, सॉलिड एंटीजन। वहाँ पर हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बात की थी कि जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा था वो एंटीबॉडी और सॉल्युबल एंटीजन के बीच हो रहा था, लेकिन एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो हमेशा एंटीबॉडी और पर्टिकुलेट एंटीजन के बीच में ही होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सॉलिड एंटीजन है और जो एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है, इसकी वजह से हमको विजिबल क्लम्बिंग देखने के लिए मिलती है। विजिबल क्लम्बिंग मतलब जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो हमको विजिबल क्लम्बिंग देखने के लिए भी मिलेगी बीच बीच में, तो इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एंटीबॉडीज दैट प्रोड्यूस सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एग्लूटेंस।
For agglutination reaction, antibody should be bivalent and antigen should be bivalent और polyvalent. ये वाली कंडीशन हमारी सेम है दोनों ही चीज़ में, दोनों ही रिएक्शंस में ये वाली कंडीशन सेम है कि एंटीबॉडी बाइवेलेंट होनी चाहिए और एंटीजन हमेशा बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट होना चाहिए. यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन हमको कुछ कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा, पर अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तो यहाँ पर ये हमको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, बाकी ये पूरा सुपरनेटेंट है. अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो इधर प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है और ये हमारा सुपरनेटेंट है. और एग्लूटिनेशन रिएक्शन में हमको विजिबल क्लम्पिंग देखने के लिए मिलती है. ठीक है, अब एक्सेस हो जाता है एंटीबॉडी का तो ये इनहिबिट कर देता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, यानी कि अगर हमारी एंटीबॉडी एक्सेस में है तो हमको एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो ये जो इनहिबिशन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजोन इफ़ेक्ट नाम दे देते हैं हम इसको. अगर हम एग्जांपल की बात करें एग्लूटिनेशन रिएक्शन की तो हीम एग्लूटिनेशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है. ये कब होता है, जब हम किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड डोनेशन के टाइम पे हम जब ब्लड ग्रुप्स चेक करते हैं तो यहाँ पर हीम एग्लूटिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि ये हमारी आरबीसी है. आरबीसी के सरफेस पे आपको मालूम होगा कि एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. जस्ट कंसिडर कि हमारे इस वाले आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है. तो अगर हम इसके अंदर एंटीबॉडी बी डाल देंगे तो हमको कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी. लेकिन वहीं पर हमने कोई ऐसा ब्लड ग्रुप डाल दिया जिसके अंदर एंटीबॉडी ए है, तो एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए मिलके क्या करेंगे, इनके बीच में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा. तो यहाँ पर हमको एग्लूटिनेशन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ए हैं तो ये आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे और एग्लूटिनेशन होगा तो क्लम्पिंग हो जाएगी. तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर गलती से गलत ब्लड ग्रुप हमने किसी पेशेंट पे डाल दिया या चढ़ा दिया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्फर्म द ब्लड ग्रुप बिफोर डोनेटिंग ब्लड. ओके, तो ये था हमारा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन. अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए जिसका मैंने पहले ही PDF बना लिया था तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल ID पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. समझ आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.